Good morning, students. Chapter 5th Legislature. Page number 118. What do the committees of parliament do? कि पार्लियामेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए जो रिकमेंडेशन देती हैं, एक्चुअली उनका वर्क क्या है, वो क्या करती हैं. A significant feature of the legislative process is the appointment of the committees for the various legislative purposes. तो ये जो कमेटीज़ हैं ये अपॉइंट की जाती हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंडर. दीज कमेटीज़ प्ले ए वाइटल रोल नॉट मियरली इन लॉ मेकिंग बट आल्सो इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस. डे टू डे बिजनेस का मीनिंग है जो पार्लियामेंट का जो वर्क है, डेली का जो रूटीन है. तो सिर्फ लॉज बनाने में ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, बल्कि जो डेली का लोकसभा का वर्क है उसमें भी अपनी एक मेजर रोल प्ले करती है. सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग द सेशंस इट हैज़ वेरी लिमिटेड टाइम एट इट्स डिस्पोजल. क्योंकि जो पार्लियामेंट के सेशन हैं वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, मतलब जब सारे जो एमपीज मिल पाएँ शीतकालीन अधिवेशन, ग्रीष्मकालीन अधिवेशन, तो आफ्टर 6 मंथ लगभग उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन होता है. इट हैज़ वेरी लिमिटेड टाइम, तो उनको कन्वर्सेशन करने का, निगोशिएशन करने का बहुत कम टाइम मिल पाता है. द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टेंस रिक्वायर्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इशू अंडर द कंसिडरेशन. और जो भी जिस भी विषय पर लॉज प्रिपेयर करने हैं, उनको कंसिडर करना है, तो उसकी बहुत गहराई में जाना पड़ता है. दिस इन टर्न डिमांड्स मोर अटेंशन एंड टाइम. तो उसके लिए ज़्यादा अटेंशन चाहिए और ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है. सिमिलरली देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आल्सो लाइक द स्टडिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड बाय द वेरियस मिनिस्टर्स. और ये चेक करना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर्स ने कितनी ग्रांट की डिमांड की है, कि कितना बजट चाहिए, उस पर लंबे डिस्कशंस होते हैं. लुकिंग इनटू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड मीन्स मैनेज करना, incurred by various departments, investigating the cases of corruption etc. और तो किस अगेंस्ट होते हैं करप्शन वगैरह के केस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. तो ऐसे केसेस तो बहुत बार आए पार्लियामेंट में लेकिन प्रूव नहीं हो पाए हैं, तो उनके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करती हैं ये कमेटीज. सिंस 1983 इंडिया हैज़ डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़. और ये कमेटीज़ बनाने वाला जो सिस्टम है ये 1983 से पार्लियामेंट्री सिस्टम में आया. देयर आर ओवर 20 सच डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमेटीज़. और टोटल जो हैं 20 अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कमेटीज़ हैं. स्टैंडिंग कमेटीज़ सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, their budget, their expenditure and the bills that came up in the house relating to the department. और जब वो किसी भी बिल को प्रिपेयर करती हैं, उस पर कितना बजट खर्च होगा, कि कितना बजट मिलेगा, क्या खर्च होगा और किस तरीके से बिल प्रिपेयर होगा, वो सब डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो हैं कमेटीज़ करती हैं ये वर्क. अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटीज़ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कौन कौन सी हैं, एक तो हमने रीड किया स्टैंडिंग कमेटी है. जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैव ऑक्यूपाइड ए पोजीशन ऑफ द इमेंस इन आवर कंट्री. जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC कैन बी सेट अप for the purpose of discussing a particular bill like the joint committee to discuss the bill or for the purposes of investigating financial irregularities. तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को मेनली किस लिए गठित किया जाता है, कि जो अनियमितताओं किस चीज़ के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जो इरेगुलरिटीज़ हैं, अनियमितताएं हैं, जो कुछ मतलब अकॉर्डिंग टू रूल नहीं हो रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है. मेंबर्स ऑफ दीज कमेटी आर सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेस. तो वो लोकसभा मेंबर्स भी हो सकते हैं उस कमेटी में और राज्यसभा भी, दोनों मेंबर भी हो सकते हैं, दोनों हाउसेस के मेंबर हो सकते हैं. द कमेटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट. तो एक तरीके से पार्लियामेंट की हेल्प करती है, पार्लियामेंट का बर्डन कम करती है.
और लॉ मेकिंग में, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जो है एमपीज की हेल्प करती है। मैनी इंपॉर्टेंट बिल्स हैव बीन रेफर टू द कमेटीज़, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल होते हैं वही कमेटीज़ को रेफ़र किए जाते हैं ताकि वो उसके डीप स्टडी करके अपनी रिकमेंडेशन दे सकें। द पार्लियामेंट हैज़ merely approved the work done in the committees with the few occasional alternation। तो पार्लियामेंट जो इतने कम टाइम के लिए सेशन होते हैं तो वो थोड़ा बहुत अल्टर करके, मीन्स छिटपुट, उसमें कुछ फ्यू चेंजेस के साथ ही वो लीगली प्रोसेस में आ जाता है बिल। ऑफ कोर्स लीगली स्पीकिंग नो बिल कैन बिकम द लॉ एंड नो बजट विल बी सैंक्शन अनलेस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। मीन्स कमेटीज़ कितने भी एफर्ट करें, कितने भी, लेकिन फाइनली पार्लियामेंट का अप्रूवल के बगैर कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बन सकता। बट द पार्लियामेंट रेयरली रिजेक्ट द सजेशंस मेड बाय द कमेटीज़, और ऐसा बहुत कम होता है जब इन कमेटीज़ के जो बिल हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएं या इनके जो सजेशंस हैं। हाउ डज़ द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, तो पार्लियामेंट जो है किस तरीके से रेगुलेट करती है अपने आप को, तो डिबेटिंग के थ्रू करती है। पार्लियामेंट एज मैंशनड अर्लियर इज़ डिबेटिंग फॉर्म। मेनली क्या होता है पार्लियामेंट में, मेन चीज़ सारा दिन डिबेट्स होती हैं वहाँ किसी ना किसी टॉपिक पर, अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पार्टी है उनके बीच। इट इज़ थ्रू द डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट परफॉर्म्स ऑल इट्स वाइटल फंक्शंस। Such discussions must be meaningful and orderly so that the functions of the parliament are carried out smoothly and its dignity is intact। Dignity means जो गरिमा है संसद की वो बनी रहती है, वो अनुशासन। मीन्स ये जो डिस्कशन है ये बहुत मीनिंगफुल होता है और जो है ऑर्डरली, मीन्स पूरे सिस्टम के साथ होता है। और पार्लियामेंट का यही फंक्शन होता है कि पूरी डिग्निटी के साथ और पूरा स्मूथली जो है उसकी वर्किंग चले। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ मेड सर्टन प्रोविजंस टू इंश्योर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस में संसद की जो कार्यवाही होती है पार्लियामेंट की वो प्रॉपरली चलती रहे बिना किसी हर्डल के। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ द फाइनल अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो संसद की कार्यवाही है उसको चलाने में जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे पावरफुल जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो कि लोकसभा में लोकसभा स्पीकर होते हैं। नाउ पेज 120, ये कार्टून है, यहाँ पर वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं, तो बाहर निकल रहे हैं कुछ जो एमपीज़ हैं, तो बाहर जो मिल रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि आप वॉकआउट, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत चलन हो गया है कि जो अपोजिशन है, जो मेजॉरिटी पार्टी है उससे सहमत ना होकर बात बात पर वॉकआउट कर जाता है और पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर्स की जो डे टू डे बिजनेस है वो चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, उसी के रिगार्डिंग कार्टून है कि वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं, मीन्स हमें निकाला गया है। वी आर नॉट वॉकिंग आउट, we have been ordered out, said the MPs। why do you think such situation occur? तो मोस्टली तो हम यही सुनते हैं कि बाकी के MPs ने या ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, तो ये सिचुएशन कैसे आ जाती है। देयर इज़ वन मोर वे इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। जैसे क्लास में टीचर या मॉनिटर क्लास को डिसिप्लिन में रखते हैं, उसी तरीके से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है पार्लियामेंट के अंदर उसका भी बिहेवियर की जो मेंबर्स का जो बिहेवियर है, एमपीज़ का जो बिहेवियर है वो कंट्रोल में रहें, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो। यू मे हैव हर्ड अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन मीन्स दल बदल निरोधक कानून, जो किसी एक पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन विन करने के बाद कोई अदर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और ऐसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं जो कि एट प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर्म कर पा रही है, तो अब ये लीगली जो है वैलिड नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जो मेंबरशिप है, चाहे वो एमपी है या एमएलए, वो कैंसिल की जा सकती है। कैंसिल मीन्स रूल है, कैंसिल हो जाती है, लेकिन कोर्ट में केस करना होता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी
what would happen if they decide to leave the party after getting elected? इलेक्टेड डिक्लेयर होने के बाद जब पार्टी छोड़ देते हैं तो क्या होता है? फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस द इशू वाज अनरिजॉल्व, और बहुत लंबे टाइम तक इसके रिगार्डिंग कोई लॉज नहीं थे, लेकिन काफ़ी लेट ऐसे लॉज प्रिपेयर किए गए. फाइनली देयर वाज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज दैट द लेजिस्लेटर who is elected on one party's ticket must be restricted from the defecting to another party. मीन्स वो एक पार्टी के सिंबल पर इलेक्ट होने के बाद अदर पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता. बिफोर इलेक्शन कर सकते हैं अदर पार्टी को ज्वाइन. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.